रानी कव्वी जल्दी जल्दी बुलबुल के अंडे को पी रही होती है, तभी वहाँ पर बुलबुल आ जाती है। रानी गंदी कव्वी, हमें तो पहले ही पता था ये सारी हरकत तुम्हारी ही हो सकती है। नहीं नहीं बुलबुल, मैं तो आज ही आई थी इस दिशा में। और फिर इतना कहने के बाद रानी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। रानी कव्वी के जाने के बाद बुलबुल भी तमाम पक्षियों के पास जाती है। आज पता चल ही गया, हमारे अंडे कोई और नहीं बल्कि रानी कव्वी ही पीती है। मुझे तो पहले ही उस पर शक था। इन दोनों को और कोई काम नहीं आता। कालू चोरी करता रहता है और रानी। ये चुप हो जाओ बुलबुल बहन, बहुत अफसोस हुआ। हाँ बिल्कुल, हमें उस कव्वी और कव्वे को जंगल से निकाल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें अभी जाना चाहिए। सब चलो अभी चलते हैं, उनको निकालते हैं जंगल से बाहर। आज तो बहुत बुरा हुआ कालू, बहुत बुरा हुआ आज। बताओ बी, क्या काई काई लगा रखी है? मैं बुलबुल का अंडा पी रही थी, तभी वो पता नहीं क्यों वापस आ गई और उसने मुझे अंडा पीते हुए देख लिया। लेकिन वो बुलबुल तो हमसे बहुत डरती है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? कालू वो तो डरती है, लेकिन उसने तमाम पक्षियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और अब देखना वो तमाम पक्षी मिलकर हमें मारेंगे। अरे ये क्या, ये तो आ भी गए। तमाम पक्षी आ गए हमें मारने को। कोई नहीं मारेगा, मुझे बात करने दो इनसे। इन दोनों को जरा शर्म नहीं आती। दोनों या तो भोजन चोरी करते रहते हैं या फिर दूसरों के अंडे पीते रहते हैं। हमारे ही साथ रहते हो और हमसे दुश्मनी भी रखते हो। आखिर तुम क्यों नहीं मानते का? मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं क्या करती। भूख तो हमें भी लगती है, लेकिन हम तो किसी पक्षी के अंडे नहीं पीते। अगर तुम्हें भूख लगी थी तो किसी से दाना मांग लेती या चोरी कर लेती। तुम्हें तो चोरी करना आता है ना? बात का अब एक ही हल है, तुम दोनों ये जंगल छोड़ के यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम दोनों को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है कबूतर भैया, ठीक है, आप गुस्सा ना करो, हम अभी चले जाते हैं, हम ये जंगल छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, हम अभी चले जाते हैं। प्लीज हमें ना मारना, प्लीज। दोस्तों, हमें इनको मारने से बेहतर है इनको जंगल से ही निकाल देते हैं। इनका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। और फिर वो कव्वा और कव्वी उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। पक्षी भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कव्वा और कव्वी उड़ते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं और फिर एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। कालू, अब कहाँ जाएं हम? इस जंगल में मेरे एक मामा जी रहते हैं, अब उनके पास जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, फिर देर किस बात की कालू, चलो हम तुम्हारे मामा जी की तरफ चलते हैं। और फिर कालू कव्वा और रानी कव्वी कालू के मामा के घर की तरफ जाते हैं। कालू, इस समय सब ठीक तो है ना? माँ जी, पक्षियों ने हमें जंगल से निकाल दिया है। वो क्यों कालू? वो मामा जी, बात दरअसल ये है कि मैं ना एक बुलबुल के अंडे को पी रही थी, तभी पता नहीं कहाँ से वो बुलबुल अपने घर वापस आ गई और उसने मुझे अंडा पीते हुए देख लिया। उसने तमाम पक्षियों को बताया और पक्षियों ने हमें मिलकर जंगल से निकाल दिया। मेरे पास क्यों चले आए? मैं तो खुद दूसरे पक्षियों का चुरा चुरा कर भोजन खाता हूँ। मेरे पास क्या है तुम दोनों को देने को? माँ जी, आप चिंता ना करें, अब हम आ गए हैं ना, अब हम आपके लिए भी भोजन ले आया करेंगे। और फिर रात भी हो जाती है, तमाम पक्षी सो जाते हैं और अगली सुबह। मामा जी, हम जा रहे हैं भोजन लेने, आप क्या खाना पसंद करोगे? मेरे लिए अगर हो सके तो कोई मीठा फल ले आना, मुझे बहुत दिन हो गए हैं मैंने कोई मीठा फल नहीं खाया।
और फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपने लिए और मामा जी के लिए भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे पता चला है कि वो दोनों कौवे अपने मामा जी के घर जा चुके हैं। जहाँ भी जाए तोते भैया, हमारी तो उनसे जान छूट गई है ना। हम तो दोबारा उन्हें अपने जंगल में नहीं आने देंगे। समय ऐसे ही गुजरता गया और वो वक्त भी आ गया जब रानी कौवी ने 2 अंडे दिए। रानी कौवी अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। उन्होंने अपने मामा जी के घर के पास ही अपना घोंसला भी बना लिया था। हमारे अंडे कितने खूबसूरत हैं ना कालू। अब देखना, बहुत जल्द इनमें से 2 नन्हे मुन्ने बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल रानी कौवी, अब तुम घोंसले से बाहर ना जाया करो बल्कि इन अंडों की हिफाजत किया करो। अब मैं खुद ही भोजन ले आया करूँगा। और फिर इतना कहने के बाद कालू कौवा भोजन की तलाश में बाहर चला जाता है। कालू कौवा अब बहुत बदल चुका था। उसने चोरियां करनी भी छोड़ दी थी। वो अपने लिए भी भोजन लेकर आता और अपनी पत्नी और अपने मामा जी के लिए भी भोजन लेकर आता था। समय ऐसे ही गुजरता गया। एक दिन कालू कौवा भोजन लेने गया हुआ था और रानी कौवी अपने अंडों के पास बैठी हुई थी। मुझे तो बहुत प्यास लगी है, लेकिन मैं इन अंडों को अकेले ऐसे छोड़कर कैसे जाऊं? मामा जी को कहती हूँ, वो मेरे अंडों का ध्यान रखेगा। तब तक मैं नदी से पानी पीकर आ जाऊंगी। और फिर रानी कौवी मामा जी के पास जाती है। मामा जी, मैं पानी पीने नदी पर जाऊंगी। आप थोड़ी देर मेरे घोंसले में बैठ जाएंगे क्या? अंडों को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जाओ रानी, मैं तुम्हारे घोंसले में बैठ जाता हूँ। फिर रानी कौवी पानी पीने नदी पर चली जाती है और कालू का मामू अंडों के पास बैठ जाता है। कालू का मामू अंडों को गौर से देखे जा रहा था। बहुत बूढ़ा हो गया हूँ मैं। बहुत दिन हो गए हैं मैंने किसी पक्षी के अंडे भी नहीं पिए। इसी वजह से मुझे इतनी कमज़ोरी महसूस होती है। इन अंडों को पी ही लेता हूँ। कालू का मामू खुद को रोक ही नहीं पाता और वो रानी के अंडों को पी जाता है। कुछ देर बाद रानी भी पानी पीकर वापस आ जाती है। मामा जी, मेरे अंडे आपने पी लिए हैं ना? मैं आपको उनकी हिफाजत के लिए बिठा कर गई थी। रानी, मैंने बहुत चाहा तुम्हारे अंडे ना पीऊं, लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तुम्हें क्या हर्ज है इससे? तुम दोबारा और अंडे दे देना। और फिर कालू का मामू इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। कालू भी कुछ देर बाद घर आ जाता है। रानी उसको सारी बात बताती है। मेरे मामा जी ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसने हमारे साथ धोखा किया है। एक मामा अपने ही भांजे के अंडे पी जाता है। ये बात आग की तरह जंगल में फैल जाती है। बुलबुल और चिड़िया तक भी जब ये बात पहुंचती है तो वो दोनों कौवों के पास आती हैं। रानी, अब तुम्हें एहसास तो हो गया होगा ना कि कैसे दूसरों के अंडे पीती थी तुम। बिल्कुल बुलबुल बहन, हमें बहुत शर्मिंदगी है, लेकिन अब हम कहाँ जाएं? यहाँ नहीं रह सकते हम। इस जंगल में मेरा दिल नहीं लग रहा। गोरी, मैं जानती हूँ तुम्हें एहसास हो गया है। अब तुम मेरे दुख को भी समझ सकती हो। अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। आप दोनों वापस अपने जंगल में आ सकते हैं। तमाम पक्षी उन दोनों कौवों को माफ़ कर देते हैं। रानी कौवी और कालू कौवा वापस अपने जंगल में अपने घोंसले में आ जाते हैं और फिर वो कोई गलत काम नहीं करते।